आदेश 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 जय गुरु गोरखनाथ शंभु आदेश अलख निरंजन। तो कैसे आप सब, मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हैं गुरु गोरख का भद्रकाली काल का कलाल। आज की वीडियो होने वाली है इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कि भाई आप कैसे जो है नवरात्रि में साधना कर सकते हैं। नवरात्रि में आपको कैसे कैसे आप सिद्धि ले सकते हैं। भाई सिद्धि, पहली बात तो कि 9 दिन में सिद्धि नहीं होती, बस ये है कि आप 9 दिन में उनकी कृपा प्राप्ति कर सकते हैं, कृपा ले सकते हैं। भाई कितनी भी वीडियो देख लो, कितना भी कोई सा भी मंत्र आप यूज़ करके देख लो कि ऐसा नहीं होता। अगर गुरु है, गुरु के पास वो विद्या है कि हाँ वो आपको 9 दिन में या फिर 10 दिन में 21 दिन में आपको जो है वो सिद्धि दे सकता है। बट वो सब सही मायने में तो भाई ऊपर वाले के हाथ में ही कब आपको सिद्धि मिलनी है, कब आपके ऊपर सवारी चढ़नी है। तो ये मान लो कि बस आप कैसे सेवा कर सकते हो इन 9 दिनों में माता रानी की, जिससे आपसे प्रसन्न हो, आपको दर्शन दे। आपको आने वाले टाइम में ज़रूरी नहीं है कि 9 दिन में सिद्धि ना मिले, बट ऐसा हो सकता है कि मिल सकती है किसी किसी को भी, इसके भाव बहुत तगड़े हैं भाई। और अगर आप अभी से उनकी साधना स्टार्ट करोगे, नवरात्रि में उनकी सेवा उठाओगे भाई, ठीक है, जब उनके दिन आते हैं, जब उनकी सेवा साधना करोगे तो आने वाले टाइम में वो ऑटोमेटिकली आपको अपने आप ही भाई जो सिद्धि है, जो उनकी कृपा प्राप्ति है, वो आपको प्रदान कर देंगी। और ऐसा, पहली बात तो ये मान लो कि अगर आप दुर्गा की सेवा कर रहे हो, माँ दुर्गा, माता रानी, ठीक है, महामाई काली कलकत्ते वाले की आप सेवा कर रहे हो, तो भाई देखो, जब दुर्गा माँ की आप सेवा करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि दुर्गा माँ ही आए, वो अपने किसी भी रूप को भेज सकती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वही आएंगे, वो भगवती के अपने, माँ भगवती अपने किसी भी रूप को जो है आपके पास भेज सकती है। आपकी जो सेवा है उससे प्रसन्न होकर, ज़रूरी नहीं होता कि माँ भगवती ही आए, ठीक है। मतलब भाई देखो, माँ महामाई काली कलकत्ते वाली वो भी भगवती ही हैं, ठीक है। वो अपना कोई सा भी आपको जो है रूप प्रदान कर सकती हैं। माँ शाकुंभरी के रूप में आपके पास वो आ सकती हैं, माँ भगवती। भाई शक्ति देखो एक ही है, बस नाम अलग है। तो वो आपके पास किसी भी रूप में आ सकती हैं। तो भाई ऐसा मत करिए कि नहीं भाई मैंने तो इसकी की थी, मेरे पास ये कैसे आ गई। तो ऐसा कुछ नहीं होता, सब एक ही है, सब रूप एक है, बस नाम अलग है। तो बात करते हैं कि नवरात्रों में जो है आप कैसे माता की सेवा कर सकते हैं। भाई 3 अप्रैल से जो है नवरात्रि शुरू हैं, ठीक है। गुप्त नवरात्रि नहीं है, ये चैत्र नवरात्रि हैं। और भाई इन नवरात्रों में आपको क्या करना है, क्या पूजा विधि है, आपको अब बताने वाला हूँ। आपको अगर माता की किसी भी रूप की सेवा करनी है, एक बात याद रखना, नवरात्रों में आपको सेवा करनी है तो आप जब तक जैसे कि मेरा ज्ञान है, तो आप किसी जो 360 मशानियाँ हैं ना, या फिर माँ मदंदन है, आप उनकी सेवा कर सकते हैं। लेकिन मेनली जो आपको इन नवरात्रों में सेवा करनी चाहिए वो महामाई काली कलकत्ते वाली या फिर माँ दुर्गा भगवती की ही करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब तो इनके बहुत नीचे आती हैं, बहुत नीचे चलती हैं भाई, ठीक है। हाँ ये बात है कि माँ वो भी भगवती माँ है, उनका ही रूप है वो भी, बट ये है कि जिनके बट वो उनसे बहुत नीचे चलती हैं, ठीक है। माँ काली कलकत्ते वाली और माँ दुर्गा, आपको इनकी सेवा उठानी चाहिए नवरात्रों में। वो अलग बात है अगर आप उनके भक्त नहीं, अगर आप माई मदंदन के भक्त हैं तो आप उनकी सेवा उठाइए। बट अगर आप लोग नए साधक हैं और अभी तक आपने कोई सेवा नहीं उठाई है, आप सेवा उठाना चाहते हैं, तो फिर आप माँ दुर्गा, फिर माँ काली कलकत्ते वाले की ही सेवा उठाइएगा। और ये बात ध्यान रखना कि मरघट काल की मत उठा लेना पहली बारी में, ठीक है। काली कलकत्ते वाली माँ जो है वो थोड़ा सौम्य रूप है, और माँ मरघट काल का एक बहुत ही उग्र देवी है, बहुत ही उग्र रूप है, ठीक है। चलते हैं वीडियो की तरफ। भाई उठते भाई क्या करना है आपको, अगर जब आप सुबह उठोगे, पहली बात तो आपको जो तैयारी है वो एक दिन पहले करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि सुबह सुबह फिर आपको सिर्फ पूजा पाठ करनी चाहिए, मंदिर को साफ़ करके जो है सारी चीज़ें लगा देनी चाहिए। सुबह करना क्या है आपको भाई देखो, जो माँ नव दुर्गा है, ठीक है, नव दुर्गा के अंदर ही सारी शक्तियाँ आती हैं। अगर आप उनका फ़ोटो लगा देते तो उसमें महामाई काली कलकत्ते वाली भी उसी में समाहित हो जाती है। आपको एक फ़ोटो रखनी है लाल चंदन की चौकी पे, लाल कपड़ा बिछा के। कपड़ा नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, कोई आपके घर में कोई और कपड़ा आप उसे यूज़ कर सकते हो, बस काला कपड़ा मत यूज़ करिएगा, ठीक है। भाई चौकी के ऊपर कपड़ा बिछा, उसके ऊपर फिर एक माता की तस्वीर रख दो। तस्वीर रखने के बाद आपको जो है वहाँ पे माता का 16 श्रृंगार उनको अर्पण करना है, ठीक है। पहले ही अर्पण मत कर देना, पहले जो है दिया लगाना, ठीक है। अगर आप एक साधक हैं, ठीक है, अगर आप एक भगत बनना चाह रहे हैं, तो मैं आपको यही बात बोलूँगा कि आप 9 धूपबत्ती लगाएं, ठीक है। आप 9 धूपबत्ती लगाएं, या फिर आप सिर्फ
अगर आप नवदुर्गा को पूज रहे हैं तो भाई आप 9 धूमबत्ती लगाइए, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। या फिर आप सिर्फ महामाई काली कलकत्ते वाली को पूज रहे हैं, या कोई भी आपकी देवी है जिसकी आप साधना सिद्धि करते हैं, तो आप सिर्फ उनके नाम से जाए एक धूपबत्ती लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम हैं, हम एक गोरखनाथ महाराज की लगाते हैं, एक महामाई मरघट कालका की लगाते हैं। ठीक है, 2 धूमबत्ती लगाते हैं सिर्फ हम। पहले आपको जो है एक जो भी मंत्र आपके पास होगा, मैं मंत्र भी आपको देने वाला हूँ, आपको एक मंत्र का उच्चारण करते हुए दिया लगाना है। 3 बार मंत्र पढ़ना, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, सबसे बेस्ट मंत्र है अब तक का। ठीक है, अगर ओम नमः शिवाय के बराबर में और टक्कर में कोई मंत्र आता है तो भाई ये है ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, क्योंकि इस मंत्र से आप झाड़ा फांडा सवारी चढ़ा सकते हैं, चाड़ा फांडा कर सकते हैं, कोई भी सवारी बुला सकते हैं, कोई भी चौकी बांध सकते हैं, कोई भी चौकी आप उठा सकते हैं, गद्दी चौकी बांध सकते हैं। इस मंत्र से आप दुनिया का हर वो कार्य कर सकते हैं, शायद जो हर मंत्र से ना हो। ठीक है, शाबर विद्या है, शाबरी विद्या में आपको हर चीज़ के लिए एक अलग मंत्र मिलेगा, बट वैदिक मंत्रों में ये बेस्ट मंत्र है। इससे आप कोई भी दुनिया का काम कर सकते हैं, किसी भी देवता को आप बुला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस मंत्र का जो है इस नवरात्रि में उच्चारण करते हुए इसकी साधना करेंगे तो शायद, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं इसलिए शायद ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे कोई 100% नहीं पता कि हाँ भाई रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपकी भक्ति भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति भाव कैसा है उस देवी और उस देवता के प्रति। आपको इस मंत्र से 100% रिजल्ट भाई मिलेगा अगर आपकी भक्ति और भाव बहुत ऊँचा है। उस देवी देवता को आपने अपना पूरा समर्पण कर रखा है। ब्रह्मचर्य का बहुत लोगों को दिक्कत आती है, ब्रह्मचर्य के ऊपर एक भाई मैं उनमें से नहीं हूँ कि हर एक टॉपिक के ऊपर एक नई वीडियो बनाएंगे, क्योंकि नवरात्रि में जो आप ब्रह्मचर्य नहीं कर सकते तो भाई सुनो, एक छोटी सी बात याद रखना जो मेरे गुरु ने मुझे समझाई थी कि इस मिट्टी के शरीर से इतना क्या प्यार करना। ठीक है, अपने आप को एक आत्मा मानो, अपने आप को एक आप ये मानो कि ये शरीर आपका मिला हुआ है प्रकृति के द्वारा, और इस शरीर के बारे में इतना क्या सोचना, क्या इसकी इच्छाएं पूरी करना। आपको सिर्फ इस शरीर को उतना देना है जिससे आपके ये काम आ सके, आप इससे अपना काम निकाल सको। ठीक है, एक बार मेरी बात को गहराई से सोचना ज़रूर कि जो शरीर है ना ये आपका नहीं है, ये तो कुछ पल भर के लिए मिला है और उसमें इसका क्या तृप्ति करना। अरे जो आगे होने वाला है उसके बारे में सोच के देखो, इस शरीर के बारे में मत सोचो। ये तो एक शरीर है, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, बट जो आपके अंदर तत्व है, जो आपकी आत्मा, अपने आप को एक आत्मा मान के चलो। और ये अपने आप को एक, जैसे कि आप गाड़ी में बैठते हो ना, गाड़ी में, और गाड़ी आप चलाते हो, खुद ड्राइवर होते हैं ना, ऐसे मानो कि हम ड्राइवर हैं और ये हमारी गाड़ी है। ठीक है, इसका तेल निकालो मत, इसको तेल पिलाओ। ठीक है, तो ये सोच के चलो कि भाई शरीर हमारा है, शरीर हमारा नहीं है, ये तो प्रकृति ने दिया है। इसकी इच्छाएं मत पूरी करो, जो अपनी अंतर आत्मा की इच्छा है ना, जो वो पाना चाहती है, वो तत्व, वो शिव तत्व, वो गोरखनाथ तत्व, उसको वो दो। ठीक है, वो उसे उसकी भूख है, काम की नहीं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। भाई आपको जो है दिया लगा देना है, धूपबत्ती लगा देनी है माता की तस्वीर रखने के बाद, और भाई ना कुछ फालतू काम करना है कि इतने मंत्र करो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली भाई आपको पहले दिन धूपबत्ती लगाने के बाद माता को 16 श्रृंगार अर्पण करना है। 16 श्रृंगार पैकेट का होगा तो यार एक बार खुद सोच के देखो कि अगर आपको कोई पैकेट की चीज़ें दे तो आपको कैसा लगेगा। भले आप स्वीकार भी कर लोगे, वो तो महामाई है, वो स्वीकार कर लेगी, बट भाई अपने आप से भी एक बार थोड़ा सोच के देखो। उनको जो है अगर श्रृंगार देना ही है ना तो रियल वाला दो। कितना है भाई, एक चुन्नी, ठीक है, वही पाउडर, लिपस्टिक, काजल, ठीक है, कान की बाली, नथली, भाई इतना ही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। हद से हद 200 रुपये का जाता है, 200-300 में पूरा का पूरा सामान। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि यार नवरात्रि की पूरी साधना विधि आपको बता रहा हूँ, कैसे कैसे करना है और संपूर्ण तरीका बताने वाला हूँ। विद मंत्र भी आपको दे रहा हूँ, और अगर मेरे मुँह से मंत्र लेके, मतलब मेरे से मंत्र लेके आप ये साधना करोगे, भाई कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो नवरात्रों की साधना है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। आप मुझसे दीक्षा लेके भी जो है कर सकते हैं, बट ये है कि अगर आपका गुरु नहीं है तो पहले आप भक्ति करिए। ठीक है, सिर्फ भक्ति के ऊपर ध्यान दें। चलो फालतू बात नहीं, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। साफ सीधी भाई आपको ये सब करके जो है 16 श्रृंगार माता को अर्पण कर देना है। 16 श्रृंगार के बाद जो है आपको फिर भाई पंचमेवा ला के धरने, मतलब रख लेना है क्योंकि पंचमेवा का भोग आप सुबह को दे सकते हो। ठीक है, सुबह को पंचमेवा का भोग दीजिए, और शाम को अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर, माँ दुर्गा की जो है साधना कर रहे हो, तो फिर आप जो है
उनका भोग जो होता है, जैसे कि आप खीर दे सकते हैं, मिठाई, ठीक है, कोई खीर या फिर कोई सफ़ेद मिठाई आप उनको जो है अर्पण कर सकते हैं। और अगर हम महामाई काली कलकत्ते वाली या फिर मरघट कालिका के सेवक हैं तो आप जो है 5 पताशे, 2 लौंग, 2 इलायची का भोग जो है संपूर्ण नवरात्रों में उन्हें दे सकते हैं विद पान पेड़ा, ठीक है। शाम के टाइम पान पेड़ा और सुबह के टाइम तो भाई वही पंचमेवे का भोग आप लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सी विधि है आपके लिए, आप कैसे जो है इन नवरात्रों में भोग लगा, ये है भोग की विधि, ठीक है। भोग लगाने के बाद आपको जो है माला उठानी है। आपको डेली की डेली माला को जो है गंगा जल से पहले गंगा जल की छींटे मार के जो है माला को बिल्कुल शुद्ध कर लेना है। उसके बाद भाई देखो, अगर कोई और मंत्र है आपके पास तो एक माला करिएगा, अगर कोई शाबर मंत्र है तो सिर्फ एक माला करना। और अगर आपके पास इतनी समर्थ नहीं है कि आप ज़्यादा माला निकाल सको वैदिक मंत्र के भी, तब भी एक माला करना। बट अगर आप फ्री हो भाई, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा खास काम नहीं है कि आपको बहुत जल्दी है, तो भाई ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कम से कम 7 माला डेली निकालना या फिर 9 माला, ठीक है। 9 माला अगर आप नहीं 9 तो नहीं भाई, आप 11 या फिर 7 माला जो है आप निकाल सकते हो। 11 माला या फिर 7 माला या फिर 21 माला भी आप निकाल सकते हो। या फिर आप ऐसा कर लेना 11 माला सुबह, 11 माला शाम, या फिर 7 माला सुबह और 7 माला शाम, तो भी चल जाएगा। और भाई एक माला भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। माँ आपको नहीं बोलती कि आप कितनी माला करो, मैं आपसे वो माला से प्रसन्न नहीं होगी, वो तो आपके भक्ति भाव से प्रसन्न होंगी। बस माला से जो है आपकी मंत्र की सिद्धि हो जाएगी, ठीक है। आप उससे कार्य ले सकते हैं मंत्र से। और वैदिक मंत्र की महिमा अलग है, शाबरी विद्या की महिमा अलग है। इस वैदिक मंत्र का उच्चारण करके आपको वो मिलेगा जो शायद आपको शाबरी विद्या से नहीं मिल सकता, और शाबरी विद्या से आपको वो मिल सकता है जो शायद इससे नहीं मिल सकता। शाबरी विद्या जो है वो उनके लिए है जिन्हें जल्दी है, ठीक है। और वैदिक विद्या उनके लिए है जो भाई सिर्फ भक्ति करना चाहते हैं, ना कि साधक बनना चाहते हैं। साधक अलग है, भगत अलग है और भक्त अलग है। तीन मतलब बहुत सी इनके तो बहुत से नाम है, सब में डिफरेंस है। तो भाई जाप करने के बाद जो है आपको माला अपने गले में धारण कर लेनी है। धारण करने के बाद आपको पहले आपको जो है माला को धारण करने से पहले 3 बार जोत के ऊपर घुमाना है। और घुमा के जो है जो धूपबत्ती जल रही होगी ना, धूपबत्ती का भाई जो है आपको धुआं उस माला को देना है और फिर वो जो है धारण करनी है, ठीक है। याद रखना, नवरात्रि पूजन से पहले गणेश पूजन जरूर कर लेना। प्लस खेड़े महाराज को भोग दे देना कि ठीक है कि भाई मेरी जितनी भी शक्तियाँ होंगी उन्हें आने देना, मत रोकना, ठीक है। उनको भी भोग दे देना। प्लस अपने पितरों को, जो कि अमावस्या आ रही है फिलहाल, आप अपने पितरों को भोग दिए, अपने पितरों को जो है खुश कर लें। पहले ही अपने कुल देवता को भी खुश कर लें, उसके बाद इस साधना में बैठे। आपको बहुत से अनुभव होंगे, नवरात्रि में बहुत से अनुभव होंगे। आप खुद देखोगे कि हाँ भाई किसी ने कुछ बोला था। और याद रखना कि मेरे मुंह से मंत्र ले रहे हो, उस हमारी कितनी कृपा है ना कि 1-2 दिन में ही आपको चमत्कार दिखा देगी, हाँ भाई हूँ मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तो इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको जो है यूज़ करना ही। ये थी साधना विधि प्लस मंत्र मैंने आपको दे दिया है। कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। घर में कोई कलह क्लेश हो, भूत प्रेत की दिक्कत हो, या कोई भी आपको साधना विधि जाननी हो, साधना लेनी हो, किसी भी देवता की दीक्षा लेनी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है। सो आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ अलख निरंजन।